Hello everyone. So we are discussing important MCQs for UGC NET Computer Science. So this is part number 5. तो पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज RAD is a linear sequential software development process model. RAD is an acronym for RAD जो है that is a linear sequential software development process model और इसकी acronym क्या है? Whether it is rapid application development or rapid action development or rough application development और रफ एक्शन डेवलपमेंट। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इट्स वेरी इजी। सो रैड का एक्रोनिम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एनी टेबल इन द डेटाबेस। रिमूव एनी टेबल। ऑप्शंस हैं डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रिमूव। सो पहले तो इस क्वेश्चन को लेके बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। रिमूव तो कोई कमांड भी नहीं है। अब बची बाकी 3। वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट यू शुड नो। अब बात करते हैं वन बाय वन। डिलीट क्या करता है? डिलीट करता है इट डिलीट वन और मोर रोज। फॉर एग्जांपल आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सपोज करो स्टूडेंट है, वेयर कुछ भी कंडीशन आ गई कि आपने उस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से वो वाली रो डिलीट करनी है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो डिलीट अकेला वन या मोर रोज ही डिलीट करता है, लेकिन इन द क्वेश्चन है कि रिमूव एनी टेबल। अब बचे 2 ऑप्शन, एक है ड्रॉप, एक है ट्रंकेट। ठीक है, अब ट्रंकेट का क्या मीनिंग है? ट्रंकेट क्या करता है? इट डिलीट ऑल रोज फ्रॉम टेबल। अगर आपने टेबल लिख दिया ट्रंकेट स्टूडेंट, जितनी भी स्टूडेंट टेबल में रोज हैं वो सारी की सारी डिलीट कर देगा। बट ये सारी की सारी रोज को तो डिलीट करेगा, बट इट विल नॉट डिलीट टेबल स्ट्रक्चर, टेबल स्कीमा। टेबल स्ट्रक्चर को ये डिलीट नहीं करेगा। टेबल आपका एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसमें कोई डाटा नहीं होगा, वो सारी की सारी रोज को डिलीट कर देगी ट्रंकेट कमांड। तो रहा कौन सा? रहा ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या करता है? इट रिमूव एनी टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। पूरे का पूरा टेबल रिमूव कर देता है, इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, इंडेक्स, जो भी उस टेबल के ऊपर डिफाइंड होता है सभी को ये टोटली डिलीट कर देगा, टोटली रिमूव कर देगा। तो राइट आंसर इज ड्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन। इन SQL डैश क्लोज इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजेशन। तो कैटेगराइजेशन के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जॉइन बाय, लाइक। तो कैटेगराइजेशन के लिए यूज होता है ग्रुप बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय क्या होता है? अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय यूज हो जाएगा। लाइक किस लिए यूज होता है? लाइक होता है पैटर्न मैचिंग के लिए। और ज्वाइन होता है 2 टेबल्स का डाटा ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन
वहाँ पे यूज़ होता है। तो अभी इसने कैटेगराइजेशन के लिए पूछा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ग्रुप वाई। क्वेश्चन नंबर 44, लिंक्ड लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर, इनमें से लिंक लिस्ट किसके लिए सुटेबल नहीं है? तो लिंक लिस्ट क्या है? जिसमें एक नोड होता है, नोड के मिनिमम 2 पार्ट होते हैं, एक डाटा, एक नेक्स्ट पार्ट एक दूसरे नोड के साथ अटैच्ड होता है और फिर तीसरे के साथ अटैच्ड होता है। जैसे जैसे नोड रन टाइम पे क्रिएट होता जाएगा उसका एड्रेस हम प्रीवियस ब्लॉक में स्टोर करते जाएंगे और लास्ट वाले नोड का नल होगा नेक्स्ट पार्ट, है ना। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका डाटा पार्ट है। तो लिख देता हूँ, ये है नेक्स्ट पार्ट और ये है आपका डाटा पार्ट। तो क्वेश्चन ये है कि लिंक लिस्ट किसके लिए सूटेबल नहीं है? बाइनरी सर्च, पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन, इंसर्शन या एडिटिव सॉर्ट। अब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और सोचें इसका आंसर क्या आपको ठीक लगता है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिंक लिस्ट में आप, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या है, एक नोड के बाद नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड के बाद नेक्स्ट है, तो आपको यू कैन नॉट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट, है ना। आप लिख देते हैं यहाँ पे, यू कैन नॉट फाइंड मिड ऑफ लिंक लिस्ट। आपको लिंक लिस्ट का मिड नहीं पता। लेकिन अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मिड पॉइंट निकाला जाता है, फिर देखा जाता है कि जो एलिमेंट हमने सर्च करना है वो मिड वाले वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। तो ऐसे चलता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बाइनरी सर्च के लिए हमें मिड चाहिए होता है, मिड रिक्वायर्ड। लेकिन लिंक लिस्ट में तो हम मिड फाइंड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लिंक लिस्ट किसके लिए सूटेबल नहीं है? बाइनरी सर्च के लिए नहीं सूटेबल, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टैकलिंग द चेंजेस इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट वेयर द सॉफ्टवेयर वर्क्स इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक क्वेश्चन आपने पढ़ना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स आपको आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की टाइप्स आपको आनी चाहिए, कपलिंग की टाइप्स, कोहेजन की टाइप। मैं साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अभी बात करते हैं टैकलिंग द चेंजेस। हम चेंजेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, उस तरह की मेंटेनेंस, मतलब हम सॉफ्टवेयर को किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल बनाना चाहते हैं, मतलब कि वो वहाँ पे जाके एडजस्ट करे, वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाके चले। तो इस तरह मतलब हम उसको अडेप्टिव बना रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अडेप्टिव मेंटेनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एब्रीवेट द टर्म CMMI। CMMI की फुल फॉर्म क्या है? कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन। कैपेबिलिटी, मॉडल, मैच्योरिटी, इंटीग्रेशन। कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल, इंस्ट्रक्शन, या कैपेबिलिटी, मॉडल, मैच्योरिटी, इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर CMMI मॉडल कौन सा है? इट इज कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल, इंटीग्रेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वेब प्रोग्रामिंग से। ये एक कोड दिया हुआ है, ये स्क्रिप्ट चलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कहता इसका आउटपुट क्या होगी? तो सोचिए, बताइए इसकी आउटपुट क्या आपको लगती है।
तो ऑप्शंस ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो ही इसकी आउटपुट आपको क्लियर होगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये है, तो इसको क्या है, पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगी, तो 125/5 क्या होगा आपका 25 हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। और साथ में क्या है, ये ऑपरेटर है और साथ में ये 12 है। जब आपने ब्रैकेट को इवेल्युएट किया ये आपका 25 आ गया। और ये परसेंटेज का मतलब क्या है, ये दिस इज योर मॉडुलस ऑपरेटर, दिस इज योर रिमाइंडर ऑपरेटर। मतलब 25 को हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर आता है 1। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 1। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द अबव स्क्रिप्ट, इट इज 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कुकीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कुकीज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो रीड करें इसको। पहला ऑप्शन, 5 ऑप्शंस है, कहता है कुकीज आर प्रोग्राम्स विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट। सेकंड, cookies have the potential of being used to violate the privacy of users. Cookies are very helpful in keeping track of users, in developing online shopping cart applications, personalized portals, and in advertising on websites. Cookies cannot contain more than 4 KB of data. Cookies usually contain data in the form of name equals to value pair. Cookies usually contain data in the form of name equals to value pair, बिल्कुल सही है। Cookies cannot contain more than 4 KB of data, ये भी सही है। कुकी का साइज ही 4 KB होता है। Cookies are very helpful in keeping track of users in developing online shopping cart application, यही इसीलिए तो cookies यूज होते हैं, ये भी सही है। Cookies की हेल्प से यूजर्स की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है, ये भी सही है। तो फिर बचा तो यही ऑप्शन ना। अब ये गलत क्यों है, कुकीज आर प्रोग्राम विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट, ये तो सही है, बैकग्राउंड पे ही है, लेकिन क्या कुकीज प्रोग्राम्स हैं? नहीं, कुकीज आर नॉट प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स नहीं हैं। कुकीज क्या है फिर, कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स। कुकीज जो हैं वो टेक्स्ट फाइल्स हैं, समझ रहे हो बात? तो इसलिए ये ऑप्शन ए जो है फॉल्स है, तो इसने यही तो पूछा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज। एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या है? अब ये सेगमेंट, डाटाग्राम, मैसेज, फ्रेम, ये सारा कुछ है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कौन सी लेयर में क्या बोलते हैं। अब सेगमेंट और डाटाग्राम जो आपका है वो होता है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को बोलते हैं सेगमेंट और डाटाग्राम। अब डाटाग्राम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल चलते हैं, है ना, यूडीपी और टीसीपी। तो यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूजर डाटाग्राम फुल प्रोटोकॉल। और डाटाग्राम बोलते हैं यूडीपी के केस में, सेगमेंट बोलते हैं टीसीपी के केस में, और दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। फ्रेम बोलते हैं हम डाटा लिंक लेयर में। फ्रेम कहाँ पे बोलते हैं? डाटा लिंक लेयर में। ओएसआई मॉडल के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ओएसआई मॉडल की लेयर्स, इसका एक अलग से वीडियो है, आप यूजीसी नेट प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहाँ से देख सकते हो। फ्रेम बोलते हैं डाटा लिंक लेयर में। अब बचा क्या, और भी लिख देते हैं। तो पैकेट बोलते हैं नेटवर्क लेयर में, ठीक है ना। पैकेट हम कहाँ पे बोलते हैं?
पैकेट बोलते हैं नेटवर्क लेयर में। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। सेगमेंट डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर में, सेगमेंट टीसीपी डाटाग्राम यूडीपी, फ्रेम डाटा लिंक लेयर, पैकेट नेटवर्क लेयर, और मैसेज जो है वो बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेयर में। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50th, इसको रीड करें। Dash tag is an extension to HTML that can enclose any number of JavaScript statement। तो बड़ा सिंपल है, अगर हमने JavaScript की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो कौन सी एक्सटेंशन यूज़ होगी? रीड करें क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑब्वियस है, वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर मैं आपको पार्ट नंबर 6 में बताऊंगा। तो अभी इसका आंसर जो भी आपको वैलिड लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे मैंने हर पार्ट के एंड में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, तो इसका सलूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या नहीं कर सकते? वैलिडेटिंग ए फॉर्म, सेंडिंग ए फॉर्म्स कंटेंट बाय ईमेल, स्टोरिंग द फॉर्म कंटेंट टू डेटाबेस फाइल ऑन द सर्वर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जल्दी ही नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।